दुनिया में कई ऐसी ताकतों की बात की जाती है जिन पर कुछ लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। जैसे कहा जाता था कि इल्यूमिनाटी को फेम पाने के लिए, पैसा और स्टारडम के लिए लोग अपनी रूह बेच देते थे। वैसे ही गुप्त शक्तियां, अदृश्य ताकतें, आत्माएं और राक्षस विज्ञान इन्हें नहीं मानता, लेकिन अंधविश्वास मानता है। और जब अंधविश्वास दिमाग पर हावी हो जाता है तो इंसान सही गलत का फर्क खो बैठता है। आज मैं आपको ऐसी खबर बताने वाली हूँ कि आपकी रूह कांप जाएगी। क्या ऐसी घटनाएं आपने केवल हॉरर फिल्मों में ही देखी होंगी, जहां भूत भगाने की एक रस्म ने एक लड़की की जान ले ली। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। ये खबर बहुत संवेदनशील है और जितनी संवेदनशील है उतनी ही डरावनी भी है। भूत प्रेत आत्माओं की बातें हमारे समाज में आमतौर पर सभी ने सुनी हुई है, लेकिन ये खबर है चीन से, जहां दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत के शेनजेन शहर में रहने वाला एक परिवार बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। माँ का नाम ली था और उसकी 2 बेटियां थीं, लेकिन इस घर के भीतर डर, भ्रम और अंधविश्वास गहराई तक फैला हुआ था। माँ और दोनों बेटियां प्रेत बाधा और राक्षसों से जुड़ी मान्यताओं से बुरी तरह से प्रभावित थीं। उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला कर रही है और उनकी आत्माएं बेच दी गई। पिछले साल दिसंबर की एक रात छोटी बेटी ने अचानक कहा कि उन पर भूत प्रेत का साया है। उसने अपनी माँ और बहन से मदद की गुहार लगाई। परिवार ने इसे बीमारी या मानसिक परेशानी नहीं समझा, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का असर माना। डर और भ्रम में उन्होंने झाड़-फूंक करने का फैसला किया। अनुष्ठान के दौरान माँ और बड़ी बहन को पूरा भरोसा था कि वे बेटी की जान बचा रहे। पारंपरिक और अंधविश्वासी तरीकों से उन्होंने इलाज करना शुरू किया। बेटी ने शुरुआत में कहा कि उसे कुछ राहत महसूस हो रही है और इसी भरोसे में इस प्रक्रिया को जारी रखा गया। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हालात धीरे धीरे खतरनाक होते जा रहे हैं। अगली सुबह परिवार के एक दूसरे सदस्य ने देखा कि युवती की हालत बेहद गंभीर है। उसके मुंह से खून बह रहा था। घबराकर पुलिस को बुलाया गया। डॉक्टर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवती को वहीं मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि मां और बहन का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था और उन्हें लगा कि वे मदद कर रही हैं। फिर भी उनके कार्यों के कारण ही उनकी बेटी की मौत, जो लापरवाही मानी जाती है। इस मामले को लेकर चीन में सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। लोगों ने अंधविश्वास को मुकाबला करने के लिए विज्ञान की बेहतर शिक्षा और जन जागरूकता बढ़ाने की मांग की। एक शख्स ने बताया कि पंथ के अनुयायी आमतौर पर जिद्दी होते हैं। वे वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय मानते हैं कि राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस घटना के सामने आते ही चीन में सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोगों ने अंधविश्वास पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विज्ञान की शिक्षा और जागरूकता बेहद जरूरी है। ये कहानी सिर्फ चीन की नहीं है, यह हर उस समाज की कहानी है जहां डर को तर्क से ऊपर रखा जाता है, जहां बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि झाड़-फूंक से किया जाता है। इल्यूमिनाटी हो या कोई और गुप्त शक्तियां, जब अंधविश्वास इंसान के सोचने की ताकत छीन लेता है तो सबसे खतरनाक चीज इंसान बन जाता है। अब सवाल यही है कि क्या हम विज्ञान को चुनेंगे या अंधविश्वास को? इस खबर ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? फिलहाल अंधविश्वास या इस तरह की घटनाओं का हम समर्थन नहीं करते। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। दीजिए जाने